Good morning friends, this is me Nikhil Garg. Welcomes you to my channel गोला द ऑलराउंडर अकेडमी। फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस में हमने देखा, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने देखा आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंट हम कैसे बन सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि इंडिया चाइना का एग्जैक्टली डिस्प्यूट क्या है। अब इन वीडियोस में हमने आपको बताया था कि चाइना ज़बरदस्ती इंडिया की टेरिटरी हथियाना चाहता है और उस पर कब्जा करना चाहता है, और इस चक्कर में उन्होंने अभी हमारे रिसेंटली 20 जवान शहीद कर दिए और बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए। तो अब इस चीज़ का भी लोगों में गुस्सा था। प्लस मैंने आपको बताया था कि हमको सेल्फ रिलायंट सिर्फ इसलिए नहीं बनना है कि हमारा चाइना से डिस्प्यूट है या किसी भी कंट्री से डिस्प्यूट है। हमको सेल्फ रिलायंट इसलिए भी बनना है कि हमारे देश में सबसे बड़ी एक एनिमी है, छुपा हुआ एनिमी, इनविजिबल एनिमी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमको उसको भी ख़त्म करना है। तो अब इस सीरीज का जो ये थर्ड वीडियो है, अब मैं इसमें बताऊंगा कि हमने आत्मनिर्भर बनने की और क्या क्या कदम उठाए, प्लस जो एक गुस्सा था, वो जो 20 सोल्जर हमारे शहीद हुए, उसके लिए हमने क्या क्या किया, हमारी गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या आया उस पर। तो अब मैं उस चीज़ के बारे में आपसे धीरे धीरे बात करूंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है तो सबसे पहले ये चीज़ हमें सुनिश्चित करनी होगी कि जो हमारी 4 कैटेगरीज हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था हमारे देश में 4 कैटेगरीज हैं। अगर आत्मनिर्भर हमें बनना है तो ये 4 कैटेगरीज में एग्जैक्टली पूरी सोसाइटी बटी हुई है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी आती है एंड कंज्यूमर की, सेकंड आती है मैन्युफैक्चरर की, थर्ड आती है इंपोर्टर की, और फोर्थ आती है गवर्नमेंट की। तो अगर मैं बताऊं एंड कंज्यूमर ने अभी आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या किया, तो एंड कंज्यूमर ने अभी ये चीज़ सुनिश्चित करनी स्टार्ट कर दी है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो मेड इन चाइना ना हो, वो मेड इन इंडिया ही हो और इंडियन कंपनी का ही हो। अगर इंडियन कंपनी का ना हो तो अगर वो ऑल्टरनेटिव भी देख रहा है तो चाइनीज़ कंपनी ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी ना हो। इस चीज़ को हम सुनिश्चित करना अभी हमने चालू कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरर की। अगर मैं बताऊँ, मैन्युफैक्चरर बहुत बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं कि अब हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश में भी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सब चीज़ें बंद हो गई थी। 3 महीने से सब चीज़ें बंद है हमारे देश में, कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के सारी सर्विसेज बंद थी। तो अब मैं बताता हूं आपको कि हमारे मैन्युफैक्चरर ने इस जो ये अवसर मिला उनको, या फिर ये महामारी का टाइम था, ये लॉकडाउन का टाइम था, उन्होंने इसको भी कैसे अच्छे तरीके से भुनाया इस अवसर को। तो मैं आपको बताऊँ, 22 मार्च के अराउंड हमारे देश में लॉकडाउन हुआ। फ्रेंड्स, उससे पहले तक हमारे देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं होती थी। तब से लेके अभी तक विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लॉकडाउन हम इस नतीजे पहुंचे कि हमारी 600 से ज़्यादा कंपनीज हमारी कंट्री के अंदर इस टाइम पे सर्टिफाइड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो पीपीई किट्स बना सकती हैं, और आज की डेट में वो 6 लाख पीपीई किट पर डे बना रही हैं। साथ ही हमारे देश में वेंटिलेटर्स भी बहुत लिमिटेड लेवल पे बनते थे या कम बनते थे, या फिर हमको बाहर से लाना पड़ता था। मतलब हमको उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आती थी। लेकिन राइट नाउ, उस टाइम पे लॉकडाउन से पहले बहुत लिमिटेड कंपनियां थी, लेकिन राइट नाउ अगर मैं बात करूं तो मोर देन 50 कंपनीज इस चीज़ के अंदर काम कर रही है कि उनको वेंटिलेटर्स बनाने हैं, और एट प्रेजेंट 1000 वेंटिलेटर्स पर डे हमारे बन रहे हैं। अगर मैं आपको एक डेटा दूँ तो मई में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किया था वेंटिलेटर खरीदने के लिए, जो कि उन तक पहुंच चुके हैं। 50,000 वेंटिलेटर्स मेड इन इंडिया उन तक पहुंच चुके हैं। कुछ उन्होंने प्रिजर्व किए हैं, कुछ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में अलग अलग जगह रखे हैं, कुछ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए। तो इस तरीके से अब वो उन वेंटिलेटर्स का यूज़ कर रही है हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया 600 से ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो पीपीई किट की इंडिया में इस टाइम पे सर्टिफाइड हुई, मतलब बड़े लेवल पे जंप किया है हमने। प्लस हम अलग अलग तरीके से अब अपलिफ्ट कर रहे हैं, हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग फील्ड में भी हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। सेकेंड चीज़, अगर मैं वेंटिलेटर की करूँ तो मार्च एंड में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, इन लोगों को बोला कि आप वेंटिलेटर्स बनाए, क्योंकि जो इनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं वो इस चीज़ में इनफ कैपेबल होते हैं कि वो वेंटिलेटर्स बना सकते हैं।
तो अब हमने ये चीज़ भी कोशिश की कि, और उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया, हमारी गवर्नमेंट का साथ दिया, और उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाए। अगर मैं टॉप कुछ कंपनीज की बात करूँ 50s में से, तो 2-3 बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगवा एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, AGVA, उन्होंने कोलाबोरेशन किया मारुति सुजुकी के साथ। उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उन्होंने कोलाबोरेशन किया हेल्थ केयर कंपनी स्कैनरे के साथ। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग कंपनीज अलग तरीके से बना रही हैं। एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि PPE किट का अभी जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है दुनिया में। उसके बाद ये चीज़ भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो देश है उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो। हमने उस चीज़ के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक एक्सपोर्ट भी स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ अलाउ किया कि आप अब एक्सपोर्ट करना भी चालू कीजिए, क्योंकि हमारी एक कोशिश थी, हमारी गवर्नमेंट की कोशिश थी कि जो पहले हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास ही प्रॉपर तरीके से है, उसके बाद हम उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को परमिशन नहीं दी थी, तो उसी टाइम पे बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे UK, US, जर्मनी, युगांडा, नाइजीरिया, ऐसी कंट्रीज ने ऑलरेडी इन कंपनीज को अपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे, मतलब बोलना चालू, डिमांड जनरेट करनी चालू कर दी थी कि हमको ये इतने आइटम चाहिए, ये इतने चाहिए, इतने चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखा था, क्योंकि उनका ऐसा बोलना था कि हम पहले सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश में इनफ प्रोडक्ट्स हैं, इनफ आइटम्स हैं। तो अभी उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोर्ट के लिए भी परमिट कर दिया है, तो अब उनकी डिमांड्स भी फुलफिल होने चालू हो गई। जैसे मैंने आपको बताया 6 लाख PPE किट्स डेली बन रही हैं। गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 3 करोड़ PPE किट का हमारे जो स्टार्टअप्स हुए नए नए, इनको ऑर्डर दिया, और उसमें से ऑलमोस्ट 25-30 लाख के अराउंड ये लोग अपना ऑर्डर पूरा कर चुके हैं। अब वो धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं कि उनको पूरा ऑर्डर खत्म करना है, और वो एक्सपोर्ट की तरफ भी अब ध्यान दे रहे हैं कि हमको अब दुनिया के लिए प्रोड्यूसर बनना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी चीज़ बोला कि हमको दुनिया के लिए प्रोड्यूसर बनना है। अब फ्रेंड्स, ये तो हुई बात PPE किट्स की या वेंटिलेटर्स की। हाँ, इससे रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट और बताना चाहूँगा कि इंडिया जो हब बना है अभी, इंडिया के अंदर भी जो बैंगलोर है वो मोर देन 50% PPE किट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उसके अलावा जो PPE किट्स है वो अलग अलग जगह जैसे लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई, वडोदरा, इस तरीके की सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट की सिटीज़ में वो प्लांट लगाए गए हैं, ताकि हम पूरे इंडिया में जो सप्लाई है वो हम आसानी से उसको सुनिश्चित कर सके। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो होगी बात मैन्युफैक्चरर की कि मैन्युफैक्चरर ने कैसे कैसे काम किया। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक दिन पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि 59 एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, ज़ेंडर, ऐसी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया इंडिया में। बैन क्यों कर दिया था, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। एक प्रॉब्लम एप्लीकेशंस के साथ, वो प्रॉब्लम ये थी कि एक ही तो था कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, बट एक चीज़ और हो रही थी कि हमारा जो डेटा है वो ऐसा डाउट था कि ये लोग चोरी कर रहे हैं या फिर ये चाइनीज सर्वर पे भेज रहे हैं, जिससे हमारी सोवरेनिटी को भी, इंटीग्रिटी को भी, प्लस हमारी खुद की सिक्योरिटी को भी खतरा था बहुत बड़ा। एज अ कंट्री भी, इंडिया एज अ कंट्री भी सिक्योर नहीं थी, और हम यूज़र भी सिक्योर नहीं थे उस वजह से। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेप और लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि किसी भी स्टेट के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो अगर किसी भी स्टेट में होता है तो उसके लिए अभी प्रायर परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की मैंडेटरी है। अभी तक ऐसा नहीं था, बट अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, स्पेशली जो इंडिया के साथ जिन भी कंट्रीज की बाउंड्री लगती है, ताकि हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर सके कि जो हमारे लोकल वेंडर्स है या फिर जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। एक इंडियन गवर्नमेंट ने काम और किया कि अभी उन्होंने कमेटी बनाई है, इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने ये चीज़ सुनिश्चित की है कि वो कमेटी इसलिए बनाई गई है कि उनको ये चीज़ एक लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है कि आप कमोडिटीज देखिए, लिस्ट देखिए, जो छोटी चीज़ें होती है जो हम लो क्वालिटी की चाइना से परचेज करते हैं या जो हमें बेचते हैं, हम उन चीज़ों को अभी या तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे या फिर हम उनका इम्पोर्ट बिल्कुल ही इंडिया में रोक देंगे। इस चीज़ से जो छोटी चीज़ें, जो छोटी कमोडिटीज़ भी बनती हैं, हम उसको भी इंपोर्ट रोकने के अभी विचार कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ताकि जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ, जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने भी 12 सेक्टर्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया है
जिसमें उनको ऐसा लगता है कि हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स अभी इस चीज़ में अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर और वो इनफ कैपेबल हैं हमारी पूरी सप्लाई करने को, हमारी डिमांड को पूरी क्लियर करने को। तो हम इंपोर्ट इस सेक्टर में भी वो नहीं करेंगे, ऐसा उनका सोचना है। और उन्होंने अभी इन 12 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया। और ये 12 सेक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया, कवरऑल, सैनिटाइजर, मास्क एंड वेंटिलेटर्स, पहला सेक्टर। सेकेंड, फूड प्रोसेसिंग। थर्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग। फोर्थ, आयरन। फिफ्थ, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। सिक्स्थ, एग्रोकेमिकल। सेवंथ, इलेक्ट्रॉनिक्स। एट्थ, इंडस्ट्रियल मशीन्स। नाइन्थ, फर्नीचर। टेंथ, लेदर एंड शूज। 11th, ऑटो पार्ट्स एंड 12th, टेक्सटाइल्स। इन सब में गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरर अवेलेबल है, तो हम बाहर की जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, हम वो नहीं करेंगे उन कमोडिटीज को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर को बढ़ावा देंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो बात हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेट गवर्नमेंट्स ने किस तरीके से इसमें योगदान किया। स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम पहले एक मैग्नेटिक महाराष्ट्र मिशन 2.0 साइन किया था, जिसमें 12 अलग अलग कंट्रीज की कंपनियों ने साइन किया था उस एग्रीमेंट को, जिसमें से 3 चाइनीज थी। वो 3 थी हैंगली इंजीनियर्स, पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस, जेवी विथ फोटोन, और थर्ड थी ग्रेट वॉल मोटर्स। इन तीनों की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो अभी एग्रीमेंट है, उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने होल्ड पर रखा है। और उनके ऑफिशियल ने बताया अभी रिसेंटली कि ये सब होल्ड पे इसलिए रखा है क्योंकि हमने कंसल्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा करने को कहा है, प्लस फर्दर किसी भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कहा है। तो इस तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट सब इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिए। प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने भी बताया कि हम अभी चाइनीज कंपनी से जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, हम उसको भी कैंसिल करेंगे आने वाले टाइम में। उसके बाद हम करते हैं फ्रेंड्स हरियाणा की। हरियाणा में बेसिकली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड पे रखा गया है अभी, और ऑफिशियल्स ने ये भी बताया कि आने वाले टाइम में जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं हम उसको कैंसिल करेंगे, प्लस फर्दर कोई चाइनीज कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं ली जाएगी। जो 2 कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड पे रखा गया वो है इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, मतलब ये एक गैस होती है, और थर्मल पावर प्लांट 2 लगे हैं हरियाणा के अंदर, एक यमुनानगर में और एक हिसार में। इन दोनों से जो चाइनीज कंपनी है उनके साथ इनका टाइप था, और वो अभी उन्होंने एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, उनको होल्ड पे रखा है। थर्ड है उत्तर प्रदेश। उनके पावर मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली ये बात बोली है कि हम जो एनर्जी सेक्टर में चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, अब हम वो नहीं करेंगे। अब हमें इस चीज से ऊपर बढ़ना है, और हम इस प्रोडक्ट को, अब कोई चाइनीज प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो वेंडर है वो चाइनीज प्रोडक्ट्स की सप्लाई ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई गवर्नमेंट्स की। अब मैं बात करता हूँ लोकल ट्रेडर्स की। लोकल ट्रेडर्स जो कम्युनिटी होती है या फिर बॉडी होती है लोकल ट्रेडर्स, अब जैसे एक है CAIT, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। ये एक लोकल बॉडी है, मतलब इन्होंने अभी एक चीज़ बोली कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे अच्छे से, चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो यूजिंग हो। और इन्होंने 500 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट अभी रिलीज़ की है। उस लिस्ट में उन्होंने बोला कि जैसे अपैरल हो गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, किचन वेयर, वॉचेस एक्सेट्रा, ऐसी ऐसी चीज़ें हम इंडिया में ऑलरेडी बना रहे हैं, तो हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें। और उन्होंने एक चीज़ और बोली कि हम इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स यानी स्वदेशी उत्पाद, मतलब जो इंडिया में ही प्रोडक्ट बन रहा है, अब हम उसको बढ़ावा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक यूनियन है 20,000 MSMEs का, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एक 20,000 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक यूनियन है। उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि हम भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करेंगे, और उन्होंने भी एक 500 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट आउट की है, रिलीज की है, जिसमें LED लाइट्स, बोल्ट्स, PP किट्स एक्सेट्रा, उन्होंने बोला हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गई 3 कैटेगरी। चौथी जो मैंने आपको बताई थी इंपोर्टर्स की। इंपोर्टर्स किस तरीके से कभी भी इसी में योगदान दे सकते हैं। तो इंपोर्टर, मेरा ऐसा मानना है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंपोर्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कभी भी इस तरीके के कामों में। तो अभी इंपोर्टर को पता है कि एग्जैक्ट नीड क्या है सोसाइटी की, और वो उस हिसाब से कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और उस चीज़ को वो बाहर से इंपोर्ट करता है। अभी मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे मैक्सिमम इंपोर्टर्स हैं वो अभी इस चीज़ में लगे हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर सकें, हम इंडियन कंपनीज के ही डिस्ट्रीब्यूटर बने, या फिर हम जो बाहर की और किसी कंट्री के या और कोई ऑल्टरनेटिव है उस सेम कमोडिटी का, हम उसके वो डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा आपको वो समझ आया होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जैसे प्यार आपने मुझे
मेरे पहले 2 वीडियोस में दिया, आप इसमें भी देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो आगे भी आपके लिए वीडियोस लेकर आए आपके टाइमलाइन पे वो दिख सके। थैंक यू।